अपने प्रैक्टिकल के क्लासेस में पीछे, हम पहले के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ तरीके सीखे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के, डिफरेंट वेरिएबल्स के, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एज वेल एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के। उसमें हम लोगों ने कुछ कमांड्स यूज किए, जैसे कि इफ कमांड का इस्तेमाल किया, काउंट इफ का किया, काउंट इफ्स का किया, वी लुकअप का किया। तो हम एक नया तरीका बताने जा रहे हैं जो उसका कि है, जिसको बनाने का यूज करने में हम लोग पिवोट टेबल का सहायता लेते हैं। और ये जितना भी हम पीछे हम लोगों ने सीखा था, ये उस काम को और आसान कर देता है। तो हम आज इस काम को सीखने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये कई पार्ट में हम आपको बताएंगे। पहला पार्ट बता रहे हैं कि पिवोट टेबल की सहायता से हम कैसे वन वे टेबल, टू वे टेबल बनाते हैं और उसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने डेटा पर। हमने जो डेटा पिछली बार इस्तेमाल किया था वो हमारा कोडेड डेटा था, लेकिन हम अब अपने ओरिजिनल डेटा पे चल रहे हैं। इसमें हम एज ग्रुप यहाँ लाके रख दिए हैं। दूसरी चीज जो प्रेफरेंस हमारा ये है, तो ये इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज करने का मतलब है कि हमने चीजें तो वही रखी हैं, लेकिन इनका कोड इनके साथ अटैच कर दिया है। जैसे कि अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ आपको, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैंने लिखा इक्वल्स टू, इस पी कोड को इंटर किया, क्योंकि हम लोगों ने यही कोड दिया हुआ था अलग अलग नामों के लिए। और मैंने इसमें एंड लगाया। एंड लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा लगा के एक स्पेस बाहर दिया, फिर इन्वर्टेड कामा लगाया, फिर एंड लगाया और फिर इसमें ऐड कर दिया। तो इसको ये लिख दिया वन, नाम भी लिखा, उसका कोड भी लिख दिया। इसका बेनिफिट हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर हमने कह दिया, यहाँ प्रेफरेंस था, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब अगर आपको पीओ टेबल का हेल्प लेना है, पीओ टेबल की सहायता से काम करना है, पहले जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं कि इंसर्ट को क्लिक करेंगे। जब आप इंसर्ट क्लिक करेंगे तो ये टेबल वाले बॉक्स में यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे पीओ टेबल आपको मिलेगा, इसे क्लिक कर दें। लेकिन इसको क्लिक करने के पहले एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आपका कर्सर ये जो है, आपके इस डेटा के किसी सेल में होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ रख करके इंसर्ट में जाऊंगा और पिवोट टेबल क्लिक करूंगा, तो ये हमसे डेटा मांगेगा। या तो हम इसके बाद डेटा दें, अदरवाइज क्या करते हैं, बेहतर तरीका है कि हम अपने डेटा में क्लिक करें। डेटा में क्लिक करने के बाद पिवोट टेबल क्लिक करें, तो ये हमारा पूरा डेटा ब्लिंक करके बाउंड्री दिखाएगा कि इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ वो दो ऑप्शन देता है कि टेबल मैं इसी सीट पे बनाऊं या टेबल दूसरी सीट पे बनाऊं। इसमें बाय डिफॉल्ट होता है कि न्यू सीट पे बनाइए। अगर आप इस पर बनवाना चाहते हैं इसी सीट पे, तो आपको इस सर्किल को क्लिक करना होगा और फिर इसमें उसी सेल को क्लिक करना होगा ताकि वो वहां पे काम करे। तो बेहतर है कि आप न्यू सीट पे बनाएं और ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आपके एक्सेल में एक नई सीट खुल जाएगी। हाँ, उसका कोई नाम होगा। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए मैंने इस सीट 6 पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रीनेम हमें मिला। मैंने यहाँ लिख दिया पायो टेबल, अपनी याददाश्त के लिए। अभी इस टेबल में आप देख रहे हैं कि इधर एक बॉक्स आया है जिसे कहते हैं पायोट टेबल बॉक्स। और अगर हमारा कर्सर इसमें है तो इस साइड में हमें पायोट टेबल फील्ड दिखेगा। फील्ड में क्या चीज है कि जो जो भी डेटा के हमारा वेरिएबल नेम था, वही नेम यहाँ बॉक्स में दिखा रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने इसमें से किसी बॉक्स में क्लिक किया, जैसे मैंने प्रेफरेंस में क्लिक कर दिया, तो ये प्रेफरेंस शब्द यहाँ रो में आके लिख गया। और प्रेफरेंस में जितने भी लेवल्स थे, जितने भी नाम थे, जितने भी डेटा के पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे लिख गया। अब यहाँ पे इसने ऑर्डर में नहीं लिखा, पहले कैन नॉट लिख दिया, फिर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड लिख दिया,
लेकिन हमारा ये वेरिएबल ऑर्डर्ड वेरिएबल है और ये अपने से नहीं लिख सकता है, ये अल्फाबेटिकल लिख रहा है। इसी से मैंने इसको बदल दिया था, इसकी कोडिंग हमने लास्ट में लिखवा दी थी, तो हमने प्रेफरेंस ऑर्डर कर दिया यहाँ पर। तो देखिए वो ऑर्डरिंग के टर्म में लिखेगा, तो हमें समझने में असहूलियत रहेगी। अगर आप इसे कॉलम में यहाँ से, एक तो तरीका है यहाँ पे लाने का कि आप उस सेल को क्लिक कर दीजिए, दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे इसको क्लिक करिए, यहाँ लाके ड्रॉप कर दीजिए, तो वो सारी बातें कॉलम में लिख देगा। अब मैं इसे फिर से यहाँ लाके ड्रॉप करता हूँ। इसके बाद अगर मैं इस काउंट प्रेफरेंस ऑर्डर को फिर से लाकर इस सिग्मा वैल्यू बॉक्स में ड्रॉप कर दूं, तो ये लिख रहा है काउंट ऑफ। अब वो काउंटिंग करेगा कि कितने लोग नॉट एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड थे, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका परसेंटेज भी निकले, तो आप इसको फिर से ला करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। और इसने भी क्या किया, इसने दोबारा लिख दिया। अब आप यहाँ इसके एरो की से आप कैलकुलेशन को बदल सकते हैं। एरो की पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग को क्लिक किया, और इसके बाद से हमने कहा कि शो वैल्यूज एज, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा और परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कर दिया, एंड देन ओके। अब ये हमको काउंट भी दिखा रहा है और उसका परसेंटेज भी दिखा रहा है। अगर आप इसको यहां से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें या यहाँ पे कर दें, तो वही टेबल फिर से बन करके आपको दिखेगी। अब अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करें और यहाँ से हटा दें और यहाँ पे ला दें रीजन, इस रीजन को क्लिक करें। इस रीजन को क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके लाके यहाँ ड्रॉप कर दें। अब क्या हुआ कि आपके रीजन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, परसेंटेज भी बन गया यहाँ पर। फिर से अगर आप इसे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट कर दें कंट्रोल वी, और फिर यहाँ से प्रेफरेंस को हटा करके ऊपर आप छोड़ दें, रीजन को आपने बना दिया था, और फिर से आप मैरिटल स्टेटस ले लेते हैं, मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस का बन गया। अगर आप इसे भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल भी, और आप यहाँ से जेंडर ले लें, जेंडर, तो ये जेंडर को यहाँ से हटाते हैं, पहले एक जो पहला वाला है, तो ये हमारा जेंडर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अगर हम यहाँ से फिर से इसे कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल भी, फिर से हम जेंडर की बजाय एज ग्रुप ले लें, यहाँ से जेंडर को अनटिक कर दें तो यहाँ से हट जाएगा। हाँ, यहाँ से हटा दें ऐसे करके, एज ग्रुप को क्लिक करें और यहाँ लाके ड्रॉप करते हैं, और प्रेफरेंस ऑर्डर, अब एज ग्रुप है, एज ग्रुप को लाके कर दीजिए काउंट कर देगा। अमूमन ये यहाँ पे सिग्मा वैल्यू बॉक्स में जब ये कोई नंबर पाता है यहाँ के वेरिएबल का, तो उसको सम लिखता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर वो कोई कैरेक्टर पाएगा, क्वालिटी पाएगा, तो उसको काउंट करके लिखता है। अब अगर आप इसका भी परसेंटेज जानना चाहते हैं, तो इससे फिर से लाके ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद इसका भी आप चेंज कर दें, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और शो वैल्यू एज में जाकर के परसेंटेज ऑफ टोटल आप ले लें, तो ये निकल गया। अगर मान लीजिए कि हमको चाहिए कि, इससे कॉपी करते हैं पहले, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगर मान लीजिए कि हमको चाहिए कि इस इन एज ग्रुप के जो लोग थे, उनकी जो इनकम थी, उनका सम कितना था, जिनकी उम्र 25-23 साल से 30 साल थी, उनके इनकम का सम कितना था, तो हम क्या करेंगे, यहां से एज ग्रुप हटा देंगे, एज ग्रुप का काउंट भी हटा देते हैं, और यहाँ से इनकम को क्लिक करके यहाँ लाते हैं, इनकम क्वांटिटी है तो वो सम लिखेगा। तो इस उम्र के जितने भी लोग थे, उनका सम इतना था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस उम्र के लोग कितने थे, तो ये ऊपर 18 लिखा हुआ है,
तो यहाँ भी लिखवा सकते हैं, इसको लाके फिर से ड्रॉप करेंगे और काउंट कराएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन लोगों की इनकम का एवरेज कितना था, तो फिर से आप इनकम को लेके यहाँ से यहाँ ड्रॉप करें और इस बार वैल्यू फील्ड सेटिंग बदल दें और यहाँ से लिखें एवरेज, सेलेक्ट कर लें। अब ये एवरेज बता दिया कि उनकी एवरेज इनकम क्या थी इन इन एज ग्रुप के लोगों की। तो इस तरह से आप ये यूनिवेरिएट टेबल बना सकते हैं। इसमें आप कई सारी सूचनाएं एक साथ कलेक्ट करा सकते हैं। अगर आपको बाईवेरिएट टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको कॉपी किए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दे रहे हैं कंट्रोल वी, और इस बार हम इस बॉक्स में डाल दे रहे हैं जेंडर को, क्लिक किया और ये डाला। अब क्या हुआ कि हमारे इस टेबल में जेंडर का ऊपर एक कॉलम आ गया, मेल और फीमेल। और फिर हमने ले आया, सपोज करिए कि हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग थे किस एज ग्रुप के, तो जेंडर को यहाँ लाया, वो काउंट करके दे देगा कि 18 लोग इस एज ग्रुप के थे, उसमें 9 मेल थी 9 फीमेल थी। अगर आप इन्हें परसेंटेज में लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप परसेंटेज बदलवा सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो काउंट, वैल्यू फील्ड सेटिंग, जेंडर, शो वैल्यू एज परसेंटेज, परसेंटेज। अब ये चूंकि 2x2 का टेबल है तो इसमें कई तरह से परसेंट निकल सकता है। एक है कि 9/33, तो ये कॉलम के टोटल से परसेंट निकालेगा। एक होगा कि रो के टोटल से परसेंट, एक होगा ग्रैंड टोटल से। तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये सबका परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप काउंटिंग भी लिखवाना चाहते हो तो फिर से एक बार लाके ड्रॉप कर दो। सपोज करिए कि आप जानना चाहते हैं कि इस एज ग्रुप के लोगों में जो फीमेल थी उनका एवरेज इनकम कितना था, तो आप यहां से काउंट को हटाएं, इनकम को पकड़ लें, इनकम, और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सम लेगा, यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग को चेंज कर दीजिए और एवरेज को सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपको निकल गया। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई पूछे कि यही टेबल हमें आप बना करके दिखाओ, लेकिन इसमें केवल ईस्ट जोन के लोग रहे। अभी ये सारे 60 लोगों को लेकर के बनाया है। अब कोई कहे कि आपको ऐसा टेबल बना के दिखाओ जिसमें कि ईस्ट जोन के ही लोग रहे, बाकी जोन के लोगों का डेटा न दिखाए, लेकिन दिखाए यही सब चीजें, प्रेफरेंस की बात दिखाए, या केवल ईस्ट और नॉर्थ जोन के लोगों का दिखाए, या किसी 3 जोन का दिखाए, या केवल मेल का दिखाए। अब इसी टेबल से आप इसको अलग अलग शो कर सकते हैं, और इसको शो करने के लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं उसमें स्लाइसर या फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग का एडवांस तरीका है स्लाइसर। एक तो होता है कि फिल्टर, हम डायरेक्ट फिल्टर से जान सकते हैं, जैसे इंटर करें और यहाँ पे हम क्लिक करके हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और फिल्टर क्लिक कर दें। और अगर हम यहाँ से किसी एक के एरो पर क्लिक करें और ये टिक हटा के कहें मैरिड, तो हमको ये जो रो में डेटा दिखाएगा केवल मैरिड लोगों का दिखाएगा। अगर हम यहाँ से कर दें जेंडर, जेंडर में से भी हम केवल फीमेल को सेलेक्ट कर लें, तो अब हमको केवल मैरिड फीमेल का डेटा दिखाएगा। अब इससे ग्राफ बनाने को कहा जाए, अब हमने या टेबल बनाने को कहा जाए वही टेबल, तो हम ये जो टेबल बनाए हुए हैं इसी टेबल से हम लोग वो सारी टेबल जनरेट कर सकते हैं। हमें बार बार वहां फिल्टर कमांड यूज करके टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी। और जब हम इस तरीके को अपनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हम स्लाइसर उपयोग कर रहे हैं। तो स्लाइसर को उपयोग करके हम कैसे सीखते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।
आज के वीडियो में केवल हम आपको पिछली चीजों को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं ये दिखाया मैंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड learning the Microsoft Excel from the Department of Statistics, BNR Sindhu University. And I hope you will be enjoying in your class as well as you will be enjoying your practical sessions. So thank you. Thank you very much.